दोज़ख और बहिश्त महज वहम परस्ती है, ओहाम परस्ती है। कोई कुछ नहीं है, ना दोज़ख ना बहिश्त है, कोई अदालत वगैरह नहीं है। पर रसूल आज़म 14 खतूत इल्हाम के साथ, मुकाशफात के साथ और खुदा की तरफ से पहुंची हुई हदायत के साथ लिखने वाला यह फरमा रहा है। इब्रानियों नामा बाब और उसकी 27वीं आयत, उसने यहां दोनों बातों का जिक्र किया है। क्या जिक्र है यहां? आदमियों के लिए, आदमी, अदमा, आदम के साथ ताल्लुक रखने वाले, उनके लिए यह बात हो रही है। आदमियों के लिए एक बार मरना और लिखा उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। सो हम ऐसे नजरियात, ऐसे मंतिक रद्द करते हैं खुदा के कलाम की रोशनी के साथ, और बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी फिक्र के साथ अपने लोगों को यह आगाह करना चाहते हैं, इंतबाह करना चाहते हैं, हदायत करना चाहते हैं, तलकीन करना चाहते हैं। जो इस दुनिया में पैदा हुए उनका मरना भी जरूर है, और उसके बाद उनकी अदालत भी जरूर है। कोई भी बेरा रवी, लापरवाही और आवारगी के साथ अपनी जिंदगी ना गुजारे। कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि कोई शख्स खुदा की अदालत से बच नहीं सकता। मरना मुकर्रर है तो अदालत भी मुकर्रर है। अब मैं आगे चलना चाहता हूं। अदालत कलाम मुकद्दस के मुताबिक क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसमें क्या रेविलेशन है। इब्रानी में अदालत के लिए 2 लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है। मशबात, बोले क्या? दूसरा लफ्ज सदाका। 2 लफ्ज हैं जो ये बताते हैं अदल, बोले अदल, इंसाफ या फैसला। सो कलाम मुकद्दस के मुताबिक अदालत का मुकाशफा, अदालत की तालीम, अदालत का मफहूम मौजूद है। फिर तो अगली बात, अदालत क्यों? पहली बात, अदालत क्या? दूसरी बात, अदालत क्यों? अदालत इसलिए क्योंकि खुदा ने इंसान को रिबोट नहीं बनाया। रिबोट समझते हैं? रिबोट किसको कहते हैं? मशीनी आदमी जो होता है ना, रिबोट मशीनी आदमी, और उसका कंट्रोल जो है वो किसी दूसरे शख्स के पास होता है। वो बटन दबाए तो गर्दन घूम जाए, बटन दबाए तो हाथ हिल जाए। लेकिन खुदा ने इंसान को इस तरह का नहीं बनाया है। यह ठीक बात है। खुदा ने इंसान को खुद मुख्तार बनाया है। हालेलुया। यह खुदा की फराख दिली है, यह खुदा की मोहब्बत की कसरत है। इसीलिए अब खुदा उसको सिर्फ ये कहता है कि ये ना खाना, ये खाना। इसका मतलब हरगिज नहीं कि खुदा कोई बेबस है, या फिर बाज लोग क्रॉस क्वेश्चन उठाते हैं, लो जी खुदा रोक नहीं सी सकता।
नहीं, ऐसा सवाल उठाना गलत है। असल में सवाल पर जवाब यह है कि खुदा ने इंसान को खुद मुख्तार बनाया है, अपनी मर्जी से खाए, अपनी मर्जी से पिए, पर खुदा रहनुमाई करता है, खुदा हदायत करता है, खुदा कलाम करता है। जैसे वाइज की किताब के 11वें बाब की 9वीं आयत में आदमी के लिए, इंसान के लिए, उसकी जवानी के लिए लिखा है कि जवानी का खालिक या खलक करने वाला कौन है, और उसे बताया गया है कि अपनी जवानी में अपने खालिक को क्या कर, याद कर। खास तौर पर नौजवान बेटे और बेटियां ध्यान करें और सुने, और बाबे भी सुने जिन्हें जवानी रोड़ छड़ी है जी, पर जो हुण भी समझ जानते डुले बेरा दा कुछ नहीं बिगड़िया, क्योंकि हाले असी यही गा रहे हैं, तेरा तख्त इथे हाले लगे फजल दा। सो जवानी का खालिक वो ये कह रहा है कि याद रख, तुझे अपनी जवानी के तसर्रुफ और इस्तेमाल का हिसाब देना होगा। तू अपनी आंखों की मंजूरी में चल, अपनी दिल की राहों पर चल, ठीक है, खुद मुख्तार बनाया, लेकिन याद रख, अगर भूल गए हैं तो आज की इबादत का मकसद यही है, आओ याद करें। और सचमुच लगता है ऐसे ही है, लोग भूले ही हुए हैं। लोग ये समझते हैं कि जिस तरह हमारी जिंदगी का सर्कल चल रहा है इंज ही चल दिया रहना है। नहीं, ऐसे नहीं है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कुछ आपके साथ होने वाला है, इसलिए अलर्ट हो, याद रखें इस इबादत का मकसद आपकी भलाई है, आपकी रहनुमाई है, आपकी मदद है। आमीन। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में, सो अदालत है। आमीन। और अदालत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने फराख दिली से खुद मुख्तार बनाया है। ओके, ऐसा नहीं कहे आप हर गलत काम खुद करते रहे, लेकिन जदों चंगे काम लई तुहानू किया जाए तो फिर तुसी एकदम इन्हें कोई खाम खा दे और फजूल किस्म दे रूहानी बन के विखाओ कि जी अगर खुदा दी मर्जी है तो साड़ी जिंदगी नू बदल देगा, तो असी तौबा कर लांगे। बाकी सारे काम खुदा की मर्जी के खिलाफ किए जा रहे हैं, उदों नहीं आंदे। बदकारियां, हरामकारियां, जनाकारियां, बदफेली, मंशियात की लानतों का इस्तेमाल और खुदा के खिलाफ हर काम वो किए जा रहे हैं, पर अच्छे काम के लिए कहेंगे जे खुदा दी मर्जी थी। भाई मैं आपको यही बताना चाहता हूं, खुदा की मर्जी हुण कोई नवे सिरियों नहीं आनी, ना कोई नवे सिरियों की किताब बन के कोई छप के आनी है। उसने जो कुछ कहना था वो कह दिया है। लिखा है हासिले कलाम ये है, जो कलाम दे दिया उसने, और जो कलाम सुनाया गया आपको, खुदा ने कलाम दिया, खादम कलाम सुना रहा है। इसके बाद हासिले कलाम ये है क्या, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुली यही है। आमीन। क्योंकि वाइस 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है,